नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के जो भी बेसिक्स थे उसके बता चुके हैं। प्लीज़ आप वो पिछला लेक्चर देख ले, उसके बाद ये आपको काफ़ी बेनिफिट लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या कि दो रेशियो रहेंगे, फिर दूसरा रेशियो रहेगा और इन दोनों का अंतर यहाँ ओरिजिनल वैल्यू होगा। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू होगा। इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, दोनों को डिफरेंस निकाल के घटाकर यहाँ लिख देंगे। फिर इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, ये करस्पॉन्ड कर देंगे। इन दोनों को गुना करने के बाद आपस में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ से एक का वैल्यू करस्पॉन्ड करेगा और ये हमेशा ऊपर वाला का ही वैल्यू देगा। इतना हम लोग जान चुके थे। तो इसका यूज करते हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे। पहला क्या बोला है कंडीशन में 20% का लाभ कमाता है। तो आप लोग जानते होंगे 20% तो प्लस 20%, 20% मतलब प्लस 20%। प्लस 20% का मीनिंग क्या निकल गया? इसको ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 20/100। 20 से काट देंगे 5 बार में तो प्लस 1/5। हम लोग जानते हैं हमेशा प्रॉफिट सीपी पर होता है, तो नीचे वाला होगा सीपी और ऊपर वाला होगा प्रॉफिट। क्योंकि ये प्रॉफिट दिया था, ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से एसपी क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा। हमको जो खरीदे और 5 में खरीदे, 5 रुपये में 1 रुपये का लाभ कमाए, तो इसका मतलब बेचे 6 रुपया में। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रेशियो में लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये सीपी और ये हो गया एसपी। सीपी कितना हो गया मेरा? 5। ठीक है। और एसपी कितना हो गया? 6। ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ये ओरिजिनल वैल्यू दे रहा है। 600 रुपया कम में खरीदा, मतलब 600 रुपया इसमें से कम किए, घटाए, 600 रुपया कम में खरीदे। और 400 रुपया कम में बेचा, मतलब पहले इतना बेच रहा था, अब 400 रुपया कम में बेचा। 400 रुपया कम में तो माइनस माइनस। 600 रुपया कम में खरीदा तो माइनस 600। 600 यहाँ पर ये 400 रुपया कम में बेचा तो माइनस 400 एसपी के नीचे। तो क्या हो जाता है? तो ऐसी कंडीशन में 10% का अतिरिक्त लाभ, मतलब एक्स्ट्रा लाभ होता है। पहले 20% का लाभ हो रहा था तो अब 10% और ज़्यादा, मतलब 30% का लाभ। पहले 20% का हो रहा था ऑलरेडी, एक्स्ट्रा लाभ हो गया 10% का, तो प्लस 10% मतलब हो गया प्लस 30% का प्रॉफिट। इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो हो गया 30/100। यहाँ से काट देंगे तो हो गया प्लस 3/10। तो इसका मतलब ये 3 प्रॉफिट है, 10 क्या है? सीपी है। तो एसपी क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में लिख देंगे। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सीपी कितना था? 10। तो 10 था और एसपी कितना है? 13। और ये जो किसमें से, इसमें से कम किए तो 600, तो ये आ गया सीपी। पहले सीपी में से 600 कम किए तो ये सीपी आ गया। फिर दूसरे एसपी में से 400 कम किए तो ये एसपी आ गया। तो मतलब इन दोनों का अंतर हो गया ये 600, इन दोनों का अंतर हो गया 400। अब अभी हम बेसिक में पढ़े कि ये वाला ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं और ये एक रेशियो, फर्स्ट रेशियो ये हो गया, सेकंड रेशियो ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे और तुरंत वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। इससे इसमें गुना करेंगे तो 5 से 13 × 65, इससे करेंगे तो 10 × 6 = 60। तो इससे वैल्यू क्या आ गया? 65 में से 60 घटाएंगे तो आ गया 5। अंतर लेना है हमेशा। हमेशा क्या लेना है? अंतर। हमेशा अंतर ही लेंगे, गुना करके अंतर लेंगे। तो क्या हो गया? 13 × 5 = 65, 10 × 6 = 60। 65 में से 60 गया तो बचा 5। कितना बचा? 5। अब देखिए यहाँ पर ये बच गया 5 आपका। ठीक है। अब यहाँ से अब करस्पॉन्ड करेगा नेक्स्ट, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में 400 से तो 4000 और ये 13 × 6 = 78, मतलब 7800। 4000 में से 7800, 7800 में से 4000 घटा दीजिए तो 3800। ये हो गया। अब 5 से काट दीजिए, ये 10 है तो 2 बार में। ठीक है। तो ये 38 दूना 76, मतलब हो गया 760 आ गया। किसका वैल्यू? 1 का वैल्यू। 1 का वैल्यू आ गया तो इस 5 में गुना कर दीजिए तो ओरिजिनल सीपी निकल जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे 760 में
यहाँ गुना हो जाएगा 760 में 5 से, तो ये हो जाएगा 0 6 5 30 7 5 35 और 3 3800 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो इसको जल्दी से बस करना क्या था, 20% का मतलब प्लस 1/5, मतलब कि 5 CP 1 जोड़ के 6 SP, तो 5 और 6। फिर बोला कि 600 रुपया कम, तो नीचे लिख दिए बेचा है और 600 रुपया कम में खरीदा, 400 रुपया कम में बेचा, नीचे लिख दिया ओरिजिनल वैल्यू। अगला कंडीशन दिया 10% का एक्स्ट्रा लाभ, तो ये हो गया 30%, 30% प्लस 3/10, मतलब कि 10 CP 3 जोड़ के 13 SP। अब क्रॉस गुना किए 13 5 65, 10 6 60, बचा कितना घटाकर 5, फिर दिए हो गया 10 से 400 में 4000, 600 में 13 से 7800, तो 4000 में से 7800 का डिफरेंस निकाले तो 3800, 5 से काट दिए एगो 0, 10 को 2 बार में, 38 दूना 6 तो 760, 1 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू 3800। हम क्यों निकाले 5 का वैल्यू, क्योंकि हमको CP पूछा था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2 और 3 था। 5 वर्ष पहले। अब कह रहा है अब से, मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर में उनकी आयु का अनुपात 3 4 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना था। फिर वही बात हो गया। पहले क्या कर रहा है, पहले बोल रहा है कि राम और श्याम। अब बताइए राम का क्या है, कितना एज है राम का है, राम और श्याम का 2-3 अनुपात। राम और श्याम का 2-3 का अनुपात है आपका क्या, आपका है आयु। कब का, -5 ईयर्स, 5 साल पहले का। फिर कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, अब से मतलब कि यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट होगा, मतलब अब, और इसके 5 साल बाद प्लस 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद राम और श्याम का आयु का अनुपात हो गया है 3:4। 3:4। तो अब बताइए, अब हम क्या करेंगे। अब बताइए कि यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू नहीं मालूम चल रहा है इससे, लेकिन नहीं, ये इनडायरेक्ट वे में बोला है। देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा, पहले 5 साल, फिर अब, फिर 5 साल, इसका मतलब 10 साल। अभी से मेरा उम्र 20 साल का, मान लीजिए 25 साल, 5 साल पहले कितना था, तो 20 साल, और 5 साल बाद कितना होता, 30 साल, तो 20 और 30 का अंतर 10 साल। तो यहाँ मतलब हो गया इसका अंतर कि ये 10 साल हो गया, और यहाँ से अंतर हो गया 10 साल। ये 10 साल, इससे 10 साल का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर देंगे। ये होगा 3 3 की 9, और ये हो गया 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, बचा 1। ठीक है, फिर अब ये करेंगे 10 या 30, 10 चौके 40, 40 में से 30 गया, बचा कितना, 10। ऐसे भी दोनों अगर सेम हो तो सीधे इन दोनों का ही अंतर ले लीजिए। 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 में 10 से गुना कर दिए तो 10। 1 का वैल्यू आ गया 10, तो बताइए 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 10 से, तो 10 दूना 20। और बोला था दोनों का योग निकालना है, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 30, अब 30 और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। अब बोला है कि प्रेजेंट, वर्तमान में, तो वर्तमान में, तो ये देखिए वर्तमान में इसमें भी 5 साल जुड़ेगा तो वर्तमान में आ जाएगा, इसमें भी 5 साल जुड़ेगा तो वर्तमान में आ जाएगा। इसका मतलब कि 10 साल जोड़ के ये हो गया 60 साल आंसर। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 का वैल्यू 10, तो 2 3 5, 5 का वैल्यू सीधे हो जाएगा यहाँ से 50। अब 5-5 साल दोनों बड़ा होगा, तो इसका मतलब 10 साल जोड़ देंगे तो 60 आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेजिमेंट में अधिकारी और सैनिक का अनुपात 3:31 है। मतलब अधिकारी था 3 और 31 सैनिक था। युद्ध के दौरान 22 सैनिक और 6 अधिकारी मारे गए, मतलब कम हो गया, दोनों में कम हो गया। सैनिक भी 22 कम हो गया, 6 अधिकारी भी कम हो गया। तो युद्ध के बाद जो है अनुपात 13 और 1 हो गया। तो फिर वही बात है, दोनों से घटाएंगे तो 22 6 आएगा। तो मान लेते हैं ये ऑफिसर है और ये हो गया सोल्जर। तो पहले युद्ध से पहले का रेशियो क्या दिया, ऑफिसर और सोल्जर। हमेशा रेशियो को ध्यान से देखेंगे, जो पहले बोलेगा वो पहले। यहाँ अधिकारी और सैनिक का रेशियो 3 और 31, अधिकारी और सैनिक। तो ये अधिकारी हो गया और ये हो गया सैनिक। फिर आगे बोला कि युद्ध के बाद 22 सैनिक यहाँ से, मतलब यहाँ से 22 सैनिक कम हो गया, मतलब ओरिजिनल वैल्यू हो गया -22।
और फिर हो गया 6 अधिकारी भी मारा गया, मतलब यहाँ से भी 6 अधिकारी मारा गया तो -6। तो क्वेश्चन बोला अनुपात 13:1 हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ गौर से, सैनिक पहले बोला है, अधिकारी बाद में बोला है, तब 13:1 दिया है। इसका मतलब 13 हो गया सैनिक का, तो सैनिक के नीचे लिखेंगे 13, यहाँ उलट कर दे दिया, ध्यान देना है। और ये 1 हो गया किसका, अधिकारी का, ठीक है। और ये अंतर हो गया यहाँ, सॉरी दोनों जगह सेम साइन है तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़े थे, सेम साइन है तो कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कर दे, 3 में 13 से 39 और 39 में 31 से, तो कितना बच गया 8, घटा देंगे। फिर ये 1 में 22 से तो 22 और 13 में 6 से तो 78, तो 22 और 78 का क्या हो जाएगा, 22 और 78 का डिफरेंस हो जाएगा 56। तो ये 8 से कितना बार में कट गया, 7 बार में। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सैनिक की संख्या कब, बाद में, तो ये तो पहले का है, ये तो पहले का है। हमेशा जानते हैं जो वैल्यू अगर निकल गया है वो ऊपर ही बैठेगा, यहाँ नहीं बैठा सकते। तो क्या हो जाएगा 31 × 7, तो ये हो जाएगा 7 तरीके के 217। अब 217 पहले था और 22 मारा गया, तो अब क्या हो जाएगा 22 घटा देंगे, 217 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा 195, ये आंसर हो जाएगा। एक चीज और बताए थे पिछला लेक्चर में कि अगर हमेशा ध्यान रखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बाद वाला, तो इसको आप पहले ऊपर लिख दीजिए रेशियो और इसको नीचे लिख दीजिए और सेम काम कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ गुना कीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे और समझाए थे। तो बताइए आपको ये कैसा लगा लेक्चर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। किसी इंटरव्यू में सिलेक्टेड मतलब चयनित और अनसिलेक्टेड अचयनित अभ्यर्थियों कैंडिडेट्स का अनुपात 3 और 1 दिया हुआ है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का। जबकि बोल रहा है कि 80 ज़्यादा कैंडिडेट्स इंटरव्यू में उपस्थित होते, अगर उपस्थित होगा तभी तो वो सिलेक्ट और अनसिलेक्ट होगा। इसका मतलब ये टोटल दिया है। और 40 कम चयनित होते, मतलब सिलेक्ट 40 और कम होते तो 4:1 का अनुपात हो जाता। तो इसका अर्थ क्या निकला कि हम बोले थे कि ओरिजिनल वैल्यू में जैसा कहेगा वही करना है। तो ओरिजिनल वैल्यू पहले दिया है 40 ज़्यादा कैंडिडेट्स उपस्थित होते, इसका हमको रेशियो लिखना है टोटल का, और फिर दिया 40 कम चयनित होते, मतलब कि सिलेक्टेड का चयनित होते तो सिलेक्टेड और टोटल का हमको रेशियो देते। चलिए ऐसे मेरा दिया क्या है, रेशियो 3:1 दिया है। ये सिलेक्टेड का है 3, पहले बोला है सिलेक्टेड तो ये हो गया 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3। और फिर ये बोला है अनसिलेक्टेड, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल होगा, तो 3 और 1 4, ये पहला कंडीशन हो गया। फिर आगे बोला है कि अगर 80 ज़्यादा उपस्थित होते हैं, मतलब कि +80, ओरिजिनल वैल्यू तो नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +80, 80 अगर ज़्यादा उपस्थित होते और 40 कम चयनित होते हैं, मतलब कि -40। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग साइन है, साइन क्या है अलग अलग है तो हमको लिखना पड़ेगा। सेम रहता दोनों जगह, अगर बढ़ता तो नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों जगह कम होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग हुआ तो लिखना अनिवार्य है। आगे अगर हम फिर आगे देखें तो ये 4:1 अनुपात हो जाता है। ऐसा करने पर क्या अनुपात हो जाता है 4 और 1 हो जाता है। ठीक है, ये पहले का है और ये बाद का है। तो अब आगे, अब इसमें क्रॉस मेथड, इन दोनों का अंतर ही है, ये दोनों का अंतर ही है, तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 12 में से 4 गया, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 12 में से 4 गया तो बच गया 8। फिर अब यहाँ से क्रॉस करेंगे ऐसे। हम बोले थे पिछला लेक्चर जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ये प्लस में ये माइनस में अलग अलग साइन है तो सीधे गुना करके जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 160, 40 से 160 और ये 80, 160 80 240, ये हो गया 240। तो 8 का वैल्यू 240 हो गया, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, 1 का वैल्यू 30। हमसे क्या पूछा है, हमसे प्रारंभ में कितने अभ्यर्थी इंटरव्यू में उपस्थित थे, तो उपस्थित तो यही था 4, तो मतलब कि 4 में 30 से गुना कर दीजिए तो 120, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु को 11/9% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब ठीक है प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि उसमें 1300 रुपया कम में खरीदता और 3000 रुपया कम में बेचा गया होता तो इतना कहाँ नहीं, मतलब ये दूसरा कंडीशन है। तो पहला क्या है, पहला कर 11/1% 11/9% का लाभ है,
लाभ है तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा +1/9। 1/9 इसका वैल्यू हो गया। तो अब ये जानते हैं कि ये मेरा क्या है CP और ये क्या है प्रॉफिट। तो यहाँ CP और SP का रेशियो क्या बनेगा, CP और SP क्या बनेगा, CP कितना है 9 से 1 बढ़ गया तो ये 10। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि 1300 रुपया कम में खरीदा होता, मतलब -1300 यहाँ लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू 1300 कम में खरीदा होता और 3000 रुपये कम में बेचा होता, मतलब बेचेगा 3000 कम में तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइन सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर कह रहा है कि 9 1/11 की हानि होती, तो माइनस, हानि का मतलब माइनस 9 1/11%। 9 1/11% का वैल्यू क्या होता है -1/11। 11 क्या हो गया CP, 11 क्या हो गया CP और 1 का हानि हो गया तो SP कितना हो गया 10। 1 घटा देंगे तो SP हो गया 10। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं। 9 दहा 90, 11 दहा 110। 9 दहा 90, 90 में से 110 घटा देंगे, मतलब कि 110 - 90 तो कितना हो जाएगा यहाँ से वैल्यू 20। और 20 किसको करस्पॉन्ड करेगा, तब 20 किसको करेगा, तब यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर साइन चूंकि सेम था तो कोई मतलब नहीं। 11 तिया 33,000 और ये 13 में 10 से 13,000। 33,000 में से 13,000 घटाएंगे तो 20,000। 20,000 20 के, तब देखिए 20 से 20 खत्म तो के बचा। हमसे पूछा क्या CP, तो यहाँ पर ये रहा CP 9, इसमें के लगा दीजिए, मतलब कि 9,000 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आपने मुझे अपना ये कीमती समय दिया और मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।